जय भोलेनाथ। आज की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है क्योंकि दूल्हे के रूप में भगवान शिव अब हिमवान यानी कि माता पार्वती के घर पर खड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु की लीला तो देखिए, यहाँ पर भी वे माता पार्वती की माँ मैना की परीक्षा लेने से पीछे ही नहीं हट रहे। उन्होंने देवी पार्वती की माँ मैना की तरह तरह से परीक्षाएं ली। उन्हें तरह तरह के रूप दिखाकर उनकी परीक्षा लेकर उनका मन जानना चाहा कि देखें वो अब भी मुझे अपनी पुत्री के पति के रूप में स्वीकार करती है या नहीं करती है। प्रभु की लीला तो देखिए, एक तरफ भगवान शिव दूल्हे के रूप में बारात लेकर सभी देवी देवताओं के साथ देवी पार्वती के द्वार पर खड़े हैं। उनके पिता हिमवान को तो अपना सुंदर रूप दिखा रहे हैं और वहीं पर उनकी माँ मैना उनके विभत्स रूप का दर्शन करके मूर्छित हो रही है। द्वार पर खड़े हुए एक औघड़दानी के गले में सर्पों की माला, शरीर में भस्म और बहुत भयानक रूप देखकर, जिनके हाथ में त्रिशूल था, आंखें भयानक थी, उनकी आकृति विकराल थी, तो ये रूप देखकर देवी पार्वती अर्थात देवी शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और मूर्छित हो गई। कहने लगी, ऐसे औघड़दानी के, ऐसे विभत्स रूपधारी के साथ तो मैं अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं कर सकती। और वे तो बारात को ही वापस लौटने का कहने लगी। उन्होंने भगवान शिव से ही कह दिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह कदापि उनके साथ नहीं कर सकती। फिर किस तरह से भगवान शिव ने देवी पार्वती की माता को मनाया, किस प्रकार अपने सुंदर रूप के उन्हें दर्शन दिए, किस प्रकार से उनका विवाह हुआ, किस प्रकार से कन्यादान के समय वर के साथ सभी देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना और वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन हुआ, ये सारी कथा बहुत सुंदर रूप में आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं। आज की कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्री अंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था और उनकी अंग कांति बड़ी ही अद्भुत दिखाई दे रही थी। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चवर लेकर सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं अर्थात ब्रह्मा जी थे। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे और अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा, सभी के ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के बाद हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर विनतानंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने, भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखकर मेरी भी स्तुति की। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। फिर शिव जी की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। हे मुने, उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुम्हें बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगी, हे मुनि, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिसके लिए मेरी बेटी ने ऐसा उत्कृष्ट तपस्या की है। तात, उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए इस प्रकार बोले। शिव कहने लगे, तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए ही कहा। शिव जी के चिंतन में तत्पर रहने वाले देवताओं ने शीघ्र ही वैसी व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने, मैना अपने घर के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखलाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुंचे। सबसे पहले बारात में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए, फिर मणिग्रीव आदि यक्ष, फिर क्रम से यमराज, नरति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज,
इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी, क्या यही शिव है? नारद जी कहते, ये तो शिव के सेवक हैं। मैना ये सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन खुद से कहती कि ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब तो वे सबके स्वामी शिव पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान, नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीतांबर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन ले रहे थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख, चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभापुंज से प्रकाशमान हो रहे थे। तब उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव है, इसमें कोई संशय नहीं है। मुने तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की ये बात सुनकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, देवी, ये शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी और उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सका देवी। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न, सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई इस प्रकार कहने लगी, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई हूँ मुनिवर। ये गिरिराज भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, इन सब के जो पति हैं, वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना ने प्रेम पूर्ण हृदय से जैसे ही उपर्युक्त बात कही, तब ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे, क्योंकि उस समय मैना अपने अहंकार में भरी हुई रुद्र के स्वरूप के बारे में चिंतन कर रही थी। और ये बात एकदम सत्य है कि भोलेनाथ अपने भक्तों के मन में अहंकार को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जिस भक्त के मन में अहंकार है, वो कभी भोलेनाथ का भक्त ही नहीं हो सकता। तब भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त और निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। मुने उन्हें आया जानकर तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी, देखो, ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की है। नारायण नारायण। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां पहुंची, जो कि भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मरमर ध्वनि के समान शब्द कर रहे थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप भयानक दिखाई दे रहा था। कुछ बड़े विकराल थे। किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे थे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टा चला रहे थे। कोई सींग, कोई डमरू और कोई गौमुख बजा रहे थे। गणों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुत सारे मुख भी थे। इस तरह कोई बिना हाथ के थे और किन्हीं के तो हाथ भी उल्टे लगे हुए थे। कितनों के तो बहुत सारे हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन और किन्हीं के बहुत सारे नेत्र थे। कितनों के तो थे ही नहीं और किन्हीं के बहुत खराब थे। किन्हीं के कान नहीं थे और किन्हीं के बहुत सारे कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे। उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने, तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन कर लेना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे, जो वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में थे 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी।
जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए हुए, शरीर पर बाघंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक और त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। ये सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तात तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे इस प्रकार कहा, देवी सामने देख रही हो ना, यही है भगवान शिव। तुम्हारी ये बात सुनकर मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत धरती पर गिर पड़ी। ये कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। ऐसा कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। फिर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब कहीं जाकर गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ, तब वे अत्यंत शुद्ध होकर विलाप और तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना कहने लगी, मुने, पहले तो तुमने ये कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत और अनर्थकारी। दुर्बुद्धि देवर्षि, तुमने मुझे अधम नारी को हर तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी बड़ा कठिन था। उसकी उस तपस्या का ये फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहां गए वे दिव्य ऋषि? पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वो तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वो स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें भी कटु वचन सुनाने लगी। कहने लगी, अरे दुष्ट लड़की, तूने ये कौन सा कर्म कर डाला जो मेरे लिए इतना दुखदायक सिद्ध हुआ है? तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में कौवा पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पी लिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर प्रयास पूर्वक तुमने जुगनू को पकड़ा है। पुत्री, चावल छोड़कर भूसी खा ली तुमने, घी फेंककर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने तो घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले से बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को और तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। पुत्री, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है, तुम्हारी कुल को धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, और तुमने जो कुछ किया उस सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, ये तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए, सप्त ऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ गल क्यों नहीं गया, मैं अथवा मेरी पुत्री मर ही क्यों न गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे खा क्यों नहीं डाला। अब आप सभी खुद ही आंखें बंद कर माता मैना के क्रोध का अंदाजा लगाइए कि इस समय माता मैना कितनी क्रोधित हो रही हैं कि खुद अपनी पुत्री से इस प्रकार कहने लगी, पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर भी मैं क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर मैं कहां चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये कहकर मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे अपने पति के समीप नहीं गई। देवर्षि, उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए, सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनिश्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। तब नारद ने कहा, यानी कि तुमने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा ही सुंदर है। उन्होंने तो लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है। नारायण नारायण, ये प्रभु का यथार्थ रूप नहीं है मैना, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी ये बात सुनकर देवर्षि मैना तुमसे कहने लगी, देवर्षि, यहां से चले जाओ, उठो और यहां से अभी चले जाओ, तुम दुष्टों और अधर्मों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सभी देवता और दिक्पाल क्रमशः आकर इस प्रकार कहने लगे,
पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही हम सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सभी को उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। ये सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं अपनी पुत्री उन्हें नहीं दे सकती। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या की उत्कृष्ट रूप को व्यक्त करने के लिए तैयार हैं? मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने फिर से वहां आकर ये बात कही, पितरों की कन्या तथा हे गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान ले? भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे ही कहने लगी, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, लेकिन उसे शंकर के हाथ में कदापि नहीं दूंगी। तुम सब लोग इसी क्षण मेरी नजरों से दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। इस प्रकार ऐसा कहकर अत्यंत विह्वल होकर विलाप करके मैना मौन हो गई। मुने वहां उनके इस रूप को देखकर, उनके इस क्रोध को देखकर हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल होकर वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए कहने लगे। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने, मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुमने इनकी निंदा क्यों की? भगवान शंकर को तो तुम जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूं मैना, मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूं, क्योंकि वे ही सभी के प्रतिपालक हैं, पूजनीयों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह और निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, हट मत करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते शीघ्र उठो और ये सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूं। उनके उस परम महात्म्य को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक कर दो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में कदापि नहीं दूंगी। अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामिन, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप मेरी पुत्री देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मैना ने जब हठ पूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं आकर ये रमणीय वचन कहने लगी, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धन को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारण भूत साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में ये वर्णन है कि भगवान शंकर सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा किया करते हैं। ये सबके अधिष्ठान है, कर्ता, हर्ता और स्वामी है। विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। माते, ये तीनों देवताओं के स्वामी, अविनाशी और सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है माते? अतः यत्न पूर्वक उठो और अपना जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथों में सौंप दो माते, और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक कर दो। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे ये बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथों में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरण नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार भला कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं अपने वर का अर्थात हर का वरण कर लिया है। हर का ही वरण किया है। अब मैं उनके सिवा किसी और का वरण कदापि नहीं कर सकती हूँ। इसके आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वो करूँ। देवी पार्वती ने तो अपनी माँ से अपना आग्रह सुना दिया, किंतु इस आग्रह को सुनकर उनकी माँ ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी कहा, उसका वृतांत भक्तजनों आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिए। इससे आगे की कथा अगले भाग में सुनिएगा। भाग नंबर 21 आज शाम को 4 बजे अपलोड हो जाएगा। और वीडियो सपोर्ट करना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे प्यारे दोस्तों।